दोस्तों इस एपिसोड की शुरुआत भी वही से होती है जहाँ पर पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। जैसे कि हम सभी ने देखा था कि हमारा एमसी स्काई स्पीड स्टोन लेने के लिए चला गया था, जहाँ पर उसका सामना एक मॉन्स्टर्स हो गया था। तो इस एपिसोड की शुरुआत में को दिखाया जाता है कि ये जो मास्टर हान होता है और उसके जितने भी साथी होते हैं वो भी उसी माउंटेन पर आ गए होते हैं और बोलते हैं कि सामने ही हमारा स्काई स्पीड स्टोन है, चलिए हम जल्दी से चलते हैं। इतना करने के बाद वो तेजी से वहीं पर जाने लगते हैं। तभी उन सभी पर भी मॉन्स्टर हमला कर देते हैं। इसके कारण वो सभी लोग उन मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं। तभी एक मॉन्स्टर होता है एक आदमी को मार देता है। ये देखने के बाद वहाँ पर जितने भी लोग होते हैं बहुत ज़्यादा डर जाते हैं। बोलते कि ये कैसे हो सकता है, यहाँ पर इतना ज़्यादा डीमन बीस्ट कैसे आ सकता है। ये तो इनसे तो ऐसा लगता है कि हम जीत नहीं पाएंगे। ये जो मास्टर हान होता है वो भी फाइट के अंदर उतर जाता है और ये जितने भी मॉन्स्टर होते हैं उन सभी को ख़त्म करने लगता है, जिसके कारण एक बड़ा धमाका देखने को भी मिलता है। ये देखने के बाद तो उसके जितने भी साथी होते हैं बोलते हैं कि जो हमारे यंग मास्टर हान है उनका कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। इन्हें ऐसा लगता है कि वो इस मैच को बहुत जल्दी जीत पाएंगे। तभी यंग मास्टर हान को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा खुश हो गया होता है और अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो इमोर्टल का सर्वेंट होना इतना भी खराब नहीं है। इससे मैं अपने लेट स्टेज ऑफ ट्रिब्यूलेशन ट्रांसलेशन कल्टिवेशन पर पहुंच चुका। इसका मतलब ये है कि ये जितने भी बिस्ट है ये सभी मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इतना कहने के बाद तो उसको सामने से कुछ आवाज़ सुनाई देती है। ये देखने के बाद तो वो बहुत ज़्यादा चौंक जाता है, बोला कि नहीं 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 ये अच्छा नहीं हुआ, ऐसा लग रहा है कि आगे पहले से ही कोई आ गया है। इतना करने के बाद वो भी उसी तरफ जाने लगता है। तभी हमारे एमसी को दिखाया जाता है जो कि उस मॉन्स्टर को हरा दिया होता है। बोलता है कि ये जो मॉन्स्टर है इसने मेरे बहुत समय को ख़राब कर दिया है। तभी हमारे एमसी को बहुत सारे स्वॉर्ड से अटैक हो जाता है, लेकिन जो हमारे एमसी होता है उन सभी को अटैक को देख लेता है और जितने भी स्वॉर्ड आते हैं वो हमारे एमसी की बॉडी पर लगते हैं। लेकिन जो हमारे एमसी होता है उसने एक आर्मर को पहना होता है, जिसके कारण वो स्वॉर्ड जो होते हैं हमारे एमसी के अंदर नहीं जा पाते हैं। तभी ये जो यंग मास्टर होता है वहाँ पर आते हुए बोलते हैं कि अब बच्चे तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे स्काई स्पीड स्टोन को मुझसे चुराने की कोशिश कर रहे हो। ये बातें सुनने के बाद तो हमारे एमसी बोलते हैं देखो भाई, मैंने ये जो स्काई स्पीड स्टोन है इसको सबसे पहले देखा था, इसलिए ये मेरा हुआ। क्या तुम उसको इससे चुराने की कोशिश कर रहे हो? इतना करने के बाद जो हमारे एमसी होता है अपने बॉडी से जितने भी स्वॉर्ड होते हैं निकाल कर बाहर फेंक देता है। ये देखने के बाद तो यंग मास्टर हंसते हुए बोलते हो बच्चे ऐसा लग रहा है कि तुम्हारे पास तो कुछ स्किल है। तभी वो हमारे एमसी पर अटैक करते हुए चला जाता है, बोलता है कि ये जो स्काई स्टोन है ये मेरा है, क्योंकि अगर तुम मुझसे इसे छीनने की कोशिश करोगे तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। इतना करने के बाद वो स्काई स्टोन को छूने वाला होता ही है। तभी हमारा एमसी भी उस पर अटैक करते हुए बोलता है देखो अब मैं तुमसे क्या करता हूँ। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसके ऊपर एक स्पिरिचुअल हैंड बना देता है, जो स्पिरिचुअल हैंड आकर उस पर लगने ही वाला होता है। लेकिन ये जो यंग मास्टर होता है उसका अटैक को डॉज कर लेता है और बोलता है कि तुम ब्रेड, तुम ऐसा लग रहा है कि तुम ऑर्डिनरी नहीं हो। अब लगता है कि तुमने मेरे पास कोई भी चॉइस नहीं किया है, इसलिए मैं सबसे पहले तुम्हें मारूंगा, उसके बाद इस स्पीच स्टोन को ले लूंगा। इतना करने के बाद वो भी अपने बॉडी से एक ड्रैगन को निकालता है, जिसे वो इमोर्टल ने इसके बॉडी के अंदर डाला होता है। वो जो ड्रैगन होता है वो हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ने लगता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोले नहीं 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 ये कैसी डार्क प्रकार की एनर्जी है, ये तो बहुत ज़्यादा डरावना है। तभी जो ड्रैगन होता है वो रोर करते हुए हमारे एमसी पर अटैक करता है और हमारे एमसी को खाने की कोशिश करता है। लेकिन जो हमारे एमसी होता है अपने दोनों हाथों से ही उसको मुंह को पकड़ लेता है और उसको दूर फेंकता है, जिसके कारण वो जो ड्रैगन होता है खत्म हो जाता है। लेकिन हमारे एमसी को भी इसमें चोट लगता है, जिसके कारण हमारे एमसी के भी मुंह से ब्लड आने लगता है और ये जो ड्रैगन होता है दोबारा से हमारे एमसी पर अटैक करने के लिए आ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि ये जो लड़का है इसका पावर बहुत ज़्यादा है, मैं इसको इस तरह से सप्रेस नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कि अब मैं क्या करूँ यार, मुझे कुछ भी सूझ नहीं रहा है। तभी बोलता है कि नहीं 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 मुझे कुछ ना कुछ तो रास्ता ढूंढना ही होगा। तभी वो जो ड्रैगन होता है हमारा एमसी उस ड्रैगन पर अटैक करके उसके बॉडी को पूरी तरह से खत्म कर देता है, जिसके कारण वो जो ड्रैगन होता है बस उसका सर ही बचता है। लेकिन ये जो ड्रैगन होता है दोबारा से अपने बॉडी को पूरी तरह से रीजनरेट कर लेता है। ये देखने के बाद तो यंग मास्टर हंसते हुए बोल देंगे नॉट बैड नॉट बैड नॉट बैड, तुम वर्दी हो कि तुम मेरे ओपोनेंट हो सको। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी अपने मन ही मन में बोलता है कि ये जो लड़का का स्ट्रेंथ है ये आसान नहीं है, इसे डील करना आसान नहीं होने वाला है। मुझे कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता ढूंढना होगा जिसकी मदद से मैं इसको हरा पाऊँ। तभी हमारा एमसी अपने सिस्टम से पूछता है कि ये बताओ कि जो मेरा डिसाइबल है उनकी कल्टीवेशन का प्रोग्रेस कैसे चल रहा है। ये सुनने के बाद सिस्टम बताता है कि जो आपके डिसाइबल है वो लोग कल्टीवेशन करें, जब वो लोग अपनी कल्टीवेशन में सक्सीड हो जाएंगे तब हम आपको जो भी कल्टीवेशन पावर है उसको रिस्टोर कर देंगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि
अभी अभी मुझे कुछ समय तक इसको तो रोक कर रखना होगा, जब तक मेरी जो डिसेबल है वो लोग भी ब्रेक थ्रू नहीं कर लेते हैं तब तक मुझे इन सभी को रोक कर रखना ही होगा। तभी ये जो यंग मास्टर होता है वो हमारे एमसी में ट्राई करने के लिए बढ़ जाता है, बोलता है कि बच्चे अब तुम अपने मौत के लिए तैयार हो जाओ। इतना करने के बाद वो हमारे एमसी पे ट्राई करता है, लेकिन हमारे एमसी उसको रुकते हुए बोलते है रुको जरा। ये सुनने के बाद तो बोलते है अब बताओ अब क्या गलत है, क्या तुम मुझे डर लग रहा है कि तुम अब मुझसे मारे जाओगे। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि जो हमारी स्पीड स्टोन है ये कोई भी मैटर नहीं करता है, तुम चाहो तो इसको ले सकते हो। और बोलता है लेकिन तुम, मुझे ऐसा लगा कि तुम मेरे कुछ वर्दी ओपोनेंट हो, कुछ सांस लेने का तो समय दो ताकि मैं तुमसे अपनी पूरे स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई कर पाऊँ, ताकि मुझे हारने के बाद भी कोई रिग्रेट ना हो। ये सुनने के बाद यंग मास्टर बोले हे जो हेवनली स्पीड स्टोन है वो ऑलरेडी मेरे हाथों में है और तुम क्या चाह रहे हो कि मैं तुम्हें लिए रोकूं, लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि लास्ट टाइम मैंने सुना था कि तुम्हारा जो इंटरेस्ट है वो मेरे डिसेबल के ऊपर है, तो क्या होगा अब मैं अगर जितने भी मैं डिसेबल हुआ तुम्हें सर्व करे तो इस बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। ये सुनने के बाद ये खुश होते बोलते क्या रियली ऐसा हो सकता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि जो जेंटलमैन होते हैं अपने शब्दों से कभी भी पीछे नहीं हटते। ये सुनने के बाद वो अपने मन ही मन में बोलता है कि ये तो बहुत अच्छा हुआ, ये इसके जितने भी डिसेबल है वो मुझे ट्रीट करेंगी लेकिन मैं सबसे पहले इसको क्रिपल कर दूंगा, तो उसके बाद जाकर मैं इसकी डिसेबल को भी कैप्चर कर लूँगा। इतना करने के बाद कमीनी हंसी देने ही लगता है। तभी हमारा अंशु दिखाया जाता है जो कि अपने मन ही मन में बोलता है कि मुझे को इसको कुछ समय तक इसी तरह से रोक कर तो रखना ही होगा। तभी यंग मास्टर को दिखाया जाता है जो कि बोलता है अपने मन ही मन में कि जो इसका ये हो रहा है वो ऐसा लग रहा है कि वो अपने जितने भी पावर है उसको इकट्ठा करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कितने समय तक हम उससे के लिए रुक पाएगा। तभी अपने मन ही मन में खुश होते हुए बोलता है कि अगर एक बार इसको हरा दूं, जितने भी इसके डिसेबल है मुझे इंजॉयमेंट देगी। मुझे तो बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। तभी बोलता है कि भूल जाओ, मैं तुम्हें जान से मार कर इतना लंबे समय तक इंतज़ार नहीं करने वाला हूँ। मैं सबसे पहले तुम्हें जान से मारूंगा, उसके बाद अगर तुम्हारा डिसेबल को ले लूँगा। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है नहीं 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 नहीं, ये तो यहाँ पर है, अब मैं इसको लंबे समय तक रोक नहीं पाऊंगा। मेरे जो डिसेबल है जल्दी से उन्हें ब्रेक थ्रू करना चाहिए। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस पर एक स्लैश अटैक दे देता है, लेकिन ये जो होता है हमारे एमसी के स्लैश अटैक अपने हाथों से ही रोक लेता है और हमारा एमसी पर अटैक करने के लिए बढ़ जाता है और बोलता है कि अब मैं देखो तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हारे सबसे पहले हाथों को काटूंगा, उसके बाद मैं तुम्हें क्रिपल कर दूंगा। तभी हमारा एमसी बोलता है कि डैम इट, ये तो बहुत ज़्यादा क्लोज है, मैं इसको तो डॉच भी नहीं कर सकता। तभी वो हमारे एमसी पर ट्राई करता है। तभी हमको सीन शिफ्ट होकर हमको तियानो सिटी के अंदर दिखाया जाता है, जहाँ पर जितने भी हमारे डिसेबल होते हुए सभी लोग ब्रेक थ्रू कर लेती है। जेकर जो हमारा एमसी होता है उस पर अटैक आने ही वाला होता है। तभी हमारा जो एमसी होता है उसके हाथों को पकड़ लेता है। ये देखने के बाद तो यंग मास्टर बोलता है आखिर इसको क्या हो गया, इतना अचानक से इसके अंदर इतनी ज़्यादा पावर कैसे आ गई। तभी जो हमारा एमसी होता है अटैक करके इसको दो टुकड़ों में काट देता है। जी का ये डरते हुए ये तुमने क्या कर दिया, और इसके बॉडी दो टुकड़ों में कट गई होती है। ये देखने के बाद तो इसके जितने भी साथी होते हैं बोलते हैं क्या ये क्या हुआ है, इसे अचानक ही ब्रेक थ्रू कैसे कर लिया। आखिर हमारी यंग मास्टर क्या हुआ, हमें लगता है कि यंग मास्टर हार गए। अब हमें क्या करना चाहिए, हमें भाग जाना चाहिए। ऐसा लग रहा है कि इसने अपना ट्रू को हमसे छुपा कर रखा था। इतना करने के बाद वो तेजी से यहाँ से भाग जाता है। तभी हमारा एमसी दिखाया जाता है जो कि बोलते तुम्हारे अंदर तो बहुत ज़्यादा हिम्मत है कि तुम मेरे ही सामने मेरे डिसेबल को हैरेस करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अब मैं तुम पर मर्सी नहीं दिखाने वाला हूँ। इतना करने के बाद हमारा एमसी उसको जान से मार देता है। उसके बाद आकर उस पिटिशन को उठा लेता है और जो हमारा एमसी होता है उसी की तरफ देखते हुए बोलते हैं कि आखिर ये क्या है। इतना करने के बाद जाकर उसके बॉडी के अंदर से एक ब्लैक ऑरा का निकाल लेता है और बोलता है कि ये जो ऑरा है उसी फीमेल इमोर्टल का सिमिलर लग रहा है, क्या इसने उसके साथ कांटेक्ट किया था। तभी जो हमारा एमसी होता है बोलते हैं ठीक है, मुझे पहले इसको सोल को देखना होगा ताकि मैं इससे देख सकूं कि आखिर वहाँ पर हुआ क्या था। तभी हमारा एमसी अपने सोल सर्चिंग टेक्निक का यूज करके उसके पास्ट मेमोरी को देखने लगता है, जहाँ पर हमारा एमसी देखता है कि कैसे कैसे इसने इमोर्टल के साथ हाथ मिलाया था। तभी हमारा एमसी बोले ओह आखिर ऐसा हुआ था। तभी हमारा एमसी अपने डिसेबल लोगों के पास आ जाता है और हमारा डिसेबल बोलती है कि मास्टर क्या आप आ गए। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलते हैं हाँ मैं आ गया। तभी वो सभी लोग खुश होते हुए बोलते हैं कि मास्टर देखिए हम सभी लोगों ने ब्रेक थ्रू कर लिया। और हमारी जो सेकंड डिसेबल होता है उसके बारे में बताया जाता है कि वो फाउंडेशन स्टेब्लिशमेंट का अर्ली स्टेज पर पहुंच चुकी है। जो हमारी थर्ड डिसेबल होती है वो क्यूआई रिफाइनिंग के मिडिल स्टेज पर पहुंच चुकी है और जो हमारी छोटी डिसेबल होती है वो क्यूआई रिफाइनिंग का अर्ली स्टेज पर पहुंच चुकी है। ये देखने के बाद तो हमारा एमसी उन सभी को कांग्रेचुलेट करता है, लेकिन हमको अपने पहली डिसेबल के बारे में कुछ भी नहीं बताया जाता है। जहाँ पर हमारा एमसी अपने पहले डिसेबल से बोलता है कि
क्या ये बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैटर है? यूरोंग जाओ जल्दी से, जो तियानु है उसके मेरे पास लाओ। ये सुनने के बाद यूरोंग चली जाती है। उसके बाद जो हमारा एमसी होता है वो जो डिवाइन बो होता है उसको निकाल लेता है और बोलता है कि ठीक है, अब मुझे सबसे पहले अपने एनिमी के लिए खुद को प्रिपेयर करना होगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है वो जो डिवाइन स्टोन होता है और ये जो बो होता है इन सभी को एक साथ मर्ज करता है और बोलता है कि मुझे सबसे पहले इन सभी को फ्यूज करना होगा। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उस बो के अंदर इस स्पीड स्टोन को फ्यूज कर देता है, जो स्पीड स्टोन होता है और ये जो बो होता है एक साथ मिलकर एक बहुत ही अच्छी तरह से एक बहुत सुंदर सा बो बन जाता है। ये देखने के बाद तो हमारे एमसी बोलता है ओह आखिर ये सभी चीज़ें खत्म हुई। तभी वहीं पर त्यानु भी आ जाता है। तभी हमारे छोटे डी साहब फर्स्ट डी साहब बोलती है कि मास्टर मैंने यहाँ पर त्यानु को ला दिया। तभी त्यानु भी हमारे एमसी को ग्रीट करता है। ये देखते हुए हमारा एमसी बोलता है कि त्यानु इन सभी चीज़ों की कोई जरूरत नहीं है, मेरे पास तुम्हारे लिए काम है, तुम्हें ये करना होगा। ये सुनने के बाद त्यानु बोलता है मास्टर प्लीज मुझे ऑर्डर दीजिए कि मुझे आखिर क्या करना है। ये सुनने के बाद तो हमारा एमसी बोलता है कि तुम्हारे पास एक मिशन है, ये जो मिशन बहुत ज़्यादा डेंजरस होने वाला है और तुम्हें सबसे पहले मैं तुम्हें ये मैजिकल ट्रेजर लेकर खुद को प्रिपेयर करना होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है मास्टर मैं करता हूँ। इतना करने के बाद वो जो ट्रेजर होता है उसका मुंह अपने अंदर लगा लेता है। जिये का जो त्यानु होता है उसका बॉडी पूरी तरह चेंज हो जाती है और ये यंग मास्टर के रूप में आ जाता है। ये देखने के बाद तो हमारी डिसाइबल बोलती है कि मास्टर लेकिन ये कैसा मैजिकल वेपन, ये तो बहुत ज़्यादा इनक्रेडिबल है। और वो बोलती है कि ये जो मैजिकल वेपन है इसकी मदद से तो ये जो ऑरा है ये पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन एग्जैक्टली ये क्या है मास्टर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी जो हमारा एमसी होता है उसके अंदर वो जो इमोर्टल का ऑरा होता है त्यानु के अंदर डाल देता है। ये कर जो इमोर्टल का ऑरा होता है पूरी तरह से त्यानु के अंदर चला जाता है। बोलता है कि सबसे पहले मुझे इमोर्टल के अंदर ही इसको ऑरा का डालना होगा ताकि इमोर्टल को इस पर शक ना हो। इतना करने के बाद जो हमारा एमसी होता है उसको बताने लगता है कि त्यानु मेरी बात ध्यान से सुनो, ये जो मिशन है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, सबसे पहले तुमको। तभी हमारा एमसी बोलता है कि देखो ये जो चीज़ है उसको तुमको जाकर वो जो इमोर्टल है उसको देना होगा, तुम उसका असिस्टेंट बनने का नाटक करोगे। ये सुनने के बाद वो बोलता है लेकिन मास्टर मैं ये चीज़ें कैसे कर सकता हूँ। ये सुनने के बाद बोलता है कि तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं, ये जो भी इमोर्टल है उसको इस चीज़ की जरूरत है, इसलिए तुम वापस जाओगे और इस चीज़ को दोगे। जिस फेस में तुम हो उस फेस वाले आदमी को मैंने ऑलरेडी मार दिया है, इसलिए तुमको ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। और बोलता है कि जो रियल हैंसन है उसको मैंने ऑलरेडी तो मार दिया है, लेकिन जो इमोर्टल है वो जो उसी के साइड है, इसलिए तुमको जाकर जल्दी से जल्दी उसका असिस्टेंट बनना ही होगा। ये सुनने के बाद वो बोलता है ठीक है मास्टर, लेकिन वो तो एक इमोर्टल है, मैं उसके पास कैसे जा पाता हूँ, क्या मेरे पास इतनी एबिलिटी है, मुझे तो बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि मैं उसका कुछ भी बिगाड़ पाऊंगा। ये सुनने के बाद हमारा एमसी बोलते देखो यार तुम्हें ज़्यादा चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे पीछे ही खड़ा हूँ, तुम जाओ और अपने काम वहाँ पर कर आना। तभी हमको इमोर्टल को दिखाया जाता है जो कि अपनी कल्टिवेशन को कर रही होती है। तभी उसके मुंह से दोबारा से ब्लड आता है, जेकर वो अपने ब्लड को थूकते हुए वहीं पे गिर जाती है। बोलती है कि जो मेरी स्पिरिचुअल एनर्जी यहाँ पर काम नहीं कर रही, मुझे इसे जल्दी से अपने जो इमोर्टल ड्रीम है उसके अंदर जाना होगा। और तभी वो सामने देखती है इसको वहाँ पर 2 सामान है, लेकिन अभी तक वो भी स्पीड स्टोन नहीं आया होता है। और बोलता है कि मैंने अभी तक 10 दिन हो गए लेकिन अभी तक वो इसने अपनी स्पीड स्टोन को मेरे पास नहीं लाया है। तभी त्यानु वहाँ पर आ जाता है। ये देखने के बाद तो ये मॉडल बोलती है कि आखिर तू है कौन बच्चे, तू यहाँ पे क्या कर रहा है। इतना सुनने के बाद तो त्यानु आते हुए बोलते मास्टर मैं आ गया, मैं तो हान हूँ। ये सुनने के बाद वो बोलते ठीक है मेरे स्पीड स्टोन का वो मुझे ला कर दो। ये सुनने के बाद वो उसको दे देता है, बोलते हैं कि मास्टर देखिए मैं आपके लिए ये चीज़ें ला चुका हूँ। हाँ तो दोस्तों होता है इसी के साथ ये वीडियो खत्म, तब मिलते हैं कल अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।